रमजान के मद्देनजर बहराइच में डीएम व एसपी ने किया फ्लैग मार्च। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। शहर में शांति व कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए फ्लैग मार्च, होली और रमजान जैसे महत्वपूर्ण पर्वों को देखते हुए बहराइच जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में जिलाधिकारी मोनिका रानी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के मिश्रित आबादी वाले संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्द का माहौल बनाए रखना था। पैदल गश्त के दौरान पुलिस भर के प्रमुख मार्गों घंटाघर, बस अड्डा, छावनी चौराहा, अग्रसेन चौराहा और पानी टंकी चौराहा सहित अन्य क्षेत्रों में सतर्क निगरानी रखी। प्रशासन द्वारा यह संदेश दिया गया कि कोई भी असामाजिक तत्व शहर की शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बल की तैनाती और चप्पे चप्पे पर पैनी नजर से यह सुनिश्चित किया गया कि बहराइच त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो। जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत करने की फ्लैग मार्च के दौरान डीएम मोनिका रानी और एसपी ने आम जनता को आश्वस्त किया कि पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी पर है और किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। बहराइच पुलिस का यह प्रयास लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने वाला है। होली और रमजान के मौके पर अक्सर शहरों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है और इस दौरान असामाजिक तत्व माहौल खराब पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में प्रशासन का यह नागरिकों के विश्वास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पैदल गश्त के दौरान पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों, स्थानीय निवासियों और राहगीरों से संवाद किया और उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी व्यक्ति अफवाहों पर ध्यान न दे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दे। सभी प्रमुख स्थानों पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा प्रबंध। पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में पहले से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। फ्लैग मार्च में अपर पुलिस अधीक्षक नगर, सिटी मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी लाइन और नगर क्षेत्र के सभी थानों की पुलिस मौजूद रही। यह गश्त न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होगा बल्कि असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश भी देगा कि प्रशासन किसी भी हाल में शांति व्यवस्था भंग नहीं होने देगा। इसके अलावा शहर के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ा दी गई है और पुलिस गश्त को लगातार जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस द्वारा इस दौरान आम नागरिकों को यह भी बताया गया कि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दें। होली और रमजान पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। होली पर रंगों के उत्साह के साथ साथ कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं रमजान के दौरान धार्मिक स्थलों और इबादत गाहों के आसपास शांति बनाए रखना जरूरी होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बहराइच पुलिस ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। बाजारों, प्रमुख चौक चौराहों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। फ्लैग मार्च के दौरान अधिकारियों ने व्यापारियों और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अफवाह फैलाने वालों और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शहरवासियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। प्रशासन और पुलिस विभाग ने बहराइच की जनता से अपील की है कि वे त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं, किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखने में सहयोग करें। जनरत एक्सप्रेस बहराइच द्वारा शहर के नागरिकों को यह संदेश दिया जा रहा है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें। त्योहारों के दौरान शहर में अमन चैन बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है और इसमें नागरिकों की सहभागिता बेहद जरूरी है। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि पुलिस लगातार सतर्क है और किसी भी तरह की गड़बड़ी को सख्ती से रोका जाएगा। बहराइच के सभी थानों में लगभग जुर्माना निकाले गए। क्या तैयारियां हैं होली को लेकर, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? होली का पर्व बहराइच जनपद में बड़े सौहार्द और समरसता के साथ मनाया जाता है। पुलिस प्रबंध की दृष्टि से हमने सेक्टर स्कीम लागू की है। पूरे जनपद को, सभी थानों को 44 सेक्टर में, 44 जोन्स में और 121 सेक्टर में बांटा गया है। सभी जगहों पर व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। पीएसी और सीपीएम की फोर्सेस लगाई गई हैं। सभी जगहों पर रूट मार्च के माध्यम से और जनता के साथ बातचीत और समन्वय के माध्यम से मैसेज दिया जा रहा है कि सभी लोग सौहार्दपूर्वक होली का उत्सव मनाएं। कुछ अवांछित तत्व जो होली के समय सामान्य जनता
जनता को किसी प्रकार की सुविधा करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको भी दृष्टि में रखते हुए विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से अब सूचना संकलन किया जा रहा है, सर्विलांस किया जा रहा है और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई अवांछित गतिविधि पाए जाने पर अंतिम 10 मिनट में उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हो या माननीय विधायकगण हैं, इनसे भी हम लोग लगातार फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या दृष्टिगत नहीं है। व्यापक पुलिस प्रबंध किया गया है और हम लोग इसको सकुशल रूप से संपन्न कराएंगे। धन्यवाद। त्यौहार पर है, आप लोगों के द्वारा रूट मार्च निकाला गया है, क्या संदेश है लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? कल जो है होलिका पूजन और होलिका दहन का त्यौहार है और परसों रंगोत्सव है, तो इसी के दृष्टिगत जो है संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती होनी है तो वो कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का आपस में समन्वय कर दिया गया है। कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसके साथ साथ जो उन्हें व्यवस्थाएं देनी है, चाहे बुलेट प्रूफ जैकेट है या जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, वो सभी सेक्टर और जोनल को उपलब्ध करा दी गई है। सभी सेक्टर और जोनल ने जो होलिका दहन के स्थल है या जहां से शोभा यात्राएं इत्यादि निकलनी है, उनका विधिवत निरीक्षण कर दिया है। कहीं पे कोई विवाद की स्थिति नहीं है और इस प्रकार की पूर्ण व्यवस्था की गई है पुलिस और प्रशासन के द्वारा कि जो हमारा त्यौहार है वो बहुत ही सौहार्द गति से हो। और इसके साथ जो विभिन्न शांति समिति की बैठकें चाहे थानों पे हुई थी या जो केंद्रीय समिति की बैठक हुई थी, उसमें दोनों जो पक्ष हैं उन्होंने आपसी सहमति से सब कुछ तय किया है। और जो है चाहे नमाज हो या रंगोत्सव का कार्यक्रम हो, तो उसमें जो हमारे अधिकारी निरंतर भ्रमणशील रहेंगे और जो दोनों चीज़ें हैं वो सकुशल रूप से और बहुत ही शांतिपूर्वक संपन्न कराई जाए। मैम, जिस तरीके से देखा गया है बहराइच काफ़ी सेंसिटिव रहा है बीते दिनों, तो जो उपद्रवी हैं या जो अवांछनीय तत्व हैं उनके लिए किस तरीके का संदेश प्रशासन की तरफ से आप? देखिए, इसमें पुलिस के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है आपकी बार और उसमें जो निरोधात्मक कार्रवाई हुई है, चाहे गुंडा एक्ट में है या गैंगस्टर में है, जो जिला बदर की कार्रवाई होनी है वो सभी बड़े स्तर पर की गई है। जो हमारे जितने भी थाना अध्यक्ष हैं उन्होंने भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया है और सबको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कोई अराजक तत्व इस प्रकार की कोई गतिविधि करेगा तो 10 मिनट के अंदर उस पर कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए। मैम, बहराइच की जनता से क्या अपील करेंगी जुम्मा और होली को? मैं बहराइच की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हर्बल रंगों का प्रयोग करें, केमिकल का प्रयोग ना करें, नशे इत्यादि का सेवन करके जो वाहन ना चलाएं, क्योंकि इस समय दुर्घटनाएं इत्यादि भी होती हैं। और कोई भी कार्य करने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें और दोनों त्योहारों को आपसी सौहार्द को बनाए रखते हुए, शांति को बनाए रखते हुए मिलजुल कर संपन्न करें। थैंक यू। सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाएं अपने शहर की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल